वंदे मातरम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और बेहतर होंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती को लेकर के अब आपके मन में एक ही बात चल रही है कि भैया फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा, स्कोर कार्ड कब आएगा, और सबसे बड़ा सवाल है कि फाइनल रिजल्ट कब आ जाएगा, कितने दिन के बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अब आपको पता है आज आपकी 25 फरवरी है और 25 फरवरी को आपकी आज लास्ट रनिंग होनी है। केवल अब वो कैंडिडेट की रनिंग रह जाएगी 27 फरवरी के लिए जिन कैंडिडेट ने डेट बढ़वाई थी या किसी कारण से किसी सेंटर पर रनिंग नहीं हो पाई थी, तो 27 फरवरी को केवल अब उनकी रनिंग होगी। लेकिन जो कैंडिडेट को 25 फरवरी तक बुलाया गया था, तो 25 फरवरी आज है और आज आपकी रनिंग का एंड होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कैसे दिखाए जाएंगे आपको इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा और ऑफिशियल डाटा के साथ दिखाऊंगा। आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि स्कोर कार्ड कैसे जारी किया जाता है जब लिस्ट आती है तो, और क्या जैसे माननीय योगी जी ने कहा है कि 60,244 की ट्रेनिंग एक महीने के अंदर होगी, क्या आपकी ट्रेनिंग अप्रैल में शुरू हो जाएगी? मैं सारे पॉइंट पर बात करूंगा और बिना देरी करते हुए सीधी बात, नो बकवास। हाँ, यदि कोई कैंडिडेट ये जानना चाहता है कि डीवीपीएसटी में कितने % कैंडिडेट फेल या पास हुए, तो इससे पहले वाला वीडियो मैंने डाला था, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ ऑफिशियल डाटा दिखाता हूँ, है ना, बिना ऑफिशियल के बात करना बेकार है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का फाइनल रिजल्ट का पीडीएफ है। ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा यदि आपने ज्वाइन कर रखा है तो। आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 का चयन परिणाम। दिनांक आप यहाँ देख पा रहे हैं 18 फरवरी 2019 को ये फाइनल रिजल्ट आया था। मैं आपको इसको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसी के आधार पर आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक अनाउंस हो सकता है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। आइडिया कैसे लगेगा अब मैं आपको बताता हूँ। इसी प्रकार का नोटिस जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो इसी प्रकार का नोटिस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें बताया जाएगा सबसे पहले कितनी वैकेंसी हैं। अभी तो दोनों वैकेंसी नहीं है, सिविल पुलिस की है, केवल सिविल पुलिस की, है ना। पहले क्या था, पीएससी की थी और सिविल पुलिस की थी। और ये भी बताया जाता है कि कितनी नोटिफिकेशन है, जैसे 60,244। और इस पूरे ऑफिशियल नोटिस में आपको डाटा देखने के लिए मिलेगा, आप यहाँ देखेंगे पूरा डाटा देखने के लिए मिलेगा कि कितने फॉर्म फिलअप किए गए, है ना। ऐसे ही 60,244 का दिखाया जाएगा कि कितने फॉर्म फिलअप हुए, है ना, कितने ऑनलाइन आवेदन मिले, उनमें से कितने कैंडिडेट को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया और डीवीपीएसटी कब तक चला, डीवीपीएसटी की डेट होगी, आपकी लिखित परीक्षा कब से कब तक हुई थी, है ना, और आपका नॉर्मलाइजेशन, सारी चीज़ें करके आपको बताया जाएगा। लेकिन जो पॉइंट वाली बात है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से पॉइंट देखिए आप, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की दिनांक 7 दिसंबर 2018 से 15 फरवरी 2019। ये डेट देखो आप, 15 फरवरी 2019 तक इसका क्या चला था, आपका रनिंग चली थी, है ना, पीईटी चला था, रनिंग चली थी 15 फरवरी तक। विभिन्न तिथियों में अराकारी प्रवृत्ति की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई, क्योंकि इससे वाले पहले प्रोसेस का हमें कोई मतलब नहीं है। यानी 15 फरवरी तक रनिंग चली थी इनकी, है ना, और लंबे टाइम तक रनिंग चली थी, क्योंकि लगभग 1.5-2 महीने के करीब इनकी रनिंग चली थी। तो फिर फाइनल रिजल्ट कब दे दिया गया? अब मैंने आपको बताया ये जो पीडीएफ है आप यहाँ देखेंगे, देखो ये 15 फरवरी तक रनिंग हुई और 18 फरवरी 2019 को फाइनल रिजल्ट दे दिया। यानी कि फाइनल रिजल्ट 3 दिन बाद, तीसरे दिन फाइनल रिजल्ट दे दिया। ये 41,520 की पीडीएफ है और ऑफिशियल पीडीएफ है। मैंने जहाँ से डाउनलोड की है ये बिल्कुल एकदम ऑफिशियल पीडीएफ है। यानी आपका रिजल्ट आपकी रनिंग का प्रोसेस खत्म होने के बाद में, क्योंकि हाइब्रिड मोड में भर्ती बोर्ड, है ना, तो आपका रिजल्ट आप ये भी कह सकते हैं कि 5 दिन के भीतर भी जारी किया जा सकता है, 5 दिन के अंदर भी जारी किया जा सकता है आपका रिजल्ट। यानी कि 27 को आपकी रनिंग ख़त्म है, 27 तक आपकी रनिंग ख़त्म, तो 27, 28 एक दिन, यानी 5 फरवरी तक भी आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसके अनुसार आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक और दिखाता हूं मैं आपको। ये तो कम से कम 5 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर सकते हैं, क्योंकि 3 दिन के अंदर, 3 दिन बाद ही रिजल्ट भी जारी किया गया है। अभी आपको मैं यूपीएसआई का भी दिखाता हूँ। यूपीएसआई की भी पीडीएफ है मेरे पास में। यूपीएसआई 2022 की पीडीएफ है ये, है ना।
आप यहाँ देख पा रहे हैं दिनांक 12 जून 2022 को फाइनल रिजल्ट आया इनका, है ना। क्योंकि ये छोटी वैकेंसी थी, ये कह सकते हो आप, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं थी जितना आप समझ रहे हैं। तो दिनांक 12 जून 2022 को रिजल्ट आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी रनिंग कब तक चली थी, है ना। मैं भाई ऑफिशियल डाटा पर बात करने वाला आंसर हूँ, मैंने आपसे पहले ही कहा है। आप चाहे लाखों वीडियो देखिए, देखिए नीचे आ गया मैं। ये पूरा हमें जानने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें वो जानना है जो हमारे लिए ज़रूरी है ना। देखो ये अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अराकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा बोर्ड की सूचना 25 फरवरी 2020 के प्रस्तर में व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के 7 मुख्यालयों के जनपदों में स्थित पीएससी वाहिनियों 45 पीएससी वाहिनी अलीगढ़ दिनांक 5 मई 2022 से प्रारंभ होकर 1 जून 2022 तक, यानी इनकी जो लास्ट रनिंग हुई थी वो 1 जून 2022 तक हुई थी यूपीएसआई वालों की, 1 जून 2022 तक। अब रिजल्ट कब दे दिया इन्होंने, जैसे 1 जून 2022 को लास्ट रनिंग हुई और इनका फाइनल रिजल्ट देखो आप, यहाँ पर आपने पीडीएफ देखी है, ये देखो, है ना। अंतिम चयन 2020-21 और ये देखो दिनांक 12 जून 2022, यानी कि 11वें दिन आपका फाइनल रिजल्ट दे दिया उन्होंने, 11वें दिन, है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका 99% जिस प्रकार से योगी जी के आदेश है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि आपका रिजल्ट मार्च के फर्स्ट वीक में ही आ जाए, 7 दिन के भीतर आपका रिजल्ट आ जाए, यानी 5 तारीख तक भी आपका रिजल्ट आ सकता है, 5 मार्च तक, आप ये अच्छे से जान लो। और 5 मार्च तक का यदि आपका रिजल्ट आ गया तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि आपका मेडिकल इसी मंथ, है ना, इसी मंथ मार्च के तीसरे सप्ताह से आपका मेडिकल शुरू हो सकता है, तीसरे सप्ताह से, है ना, तीसरे सप्ताह से। और 10 से 12 दिन बचेंगे, क्योंकि 9-10 दिन में आराम से आपका 10 से 15 दिन में आपका आराम से मेडिकल हो जाएगा कंप्लीट। इसीलिए भर्ती बोर्ड ने कहा कि अभी योगी जी ने कहा कि हम अगले महीने ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो किस तरीके की पीडीएफ आएगी, हाँ। ये देखो, ये लिस्ट नेम मेरिट लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैंक, है ना, सिविल पुलिस ओबीसी कैटेगरी के, कैटेगरी वाइज भी आती है आपकी। ये देखिए आपका सबसे पहले सीरियल नंबर होगा, रैंक होगी, रोल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा होगा। अभी तो सिविल की ही सारी पोस्टें तो सिविल वाली पोस्ट दे रखी होंगी, आपका डोमिसाइल दे रखा होगा, ठीक है। और आप जनरल कैंडिडेट हैं या होम गार्ड हैं, क्या हैं, वो सारी चीज़ें भी दे रखी होंगी। और आपका जेंडर दे रखा होगा, साथ में ये भी दिया होगा आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर। इस प्रकार से आपका स्कोर जारी किया जाएगा, जैसे यहाँ दे रखा है 193.87, यानी कि अब आपको ये पता होगा कि आपके आंसर की में कितने मार्क्स हैं, है ना। जैसे 180 बन रहे हैं किसी कैंडिडेट के और उसका स्कोर नॉर्मलाइज होकर के 193 आया है, तो नॉर्मलाइज स्कोर आपको फाइनली दिखाया जाएगा। आपको पहले ही आइडिया था कि मेरा स्कोर कितना बन रहा था आंसर की से, फिर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि फाइनली आपका नॉर्मलाइज स्कोर ये है। तो इस प्रकार की पीडीएफ आपकी आएगी जिसमें आपका स्कोर दिखाया जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं भैया क्या जो सेलेक्ट होंगे उन्हीं का स्कोर दिखाया जाएगा, है ना। तो देखो मैं आपको एक और पीडीएफ दिखाता हूँ, वो सेलेक्ट वाले कैंडिडेट की पीडीएफ है जो मैंने आपको दिखाई है इससे पहले। ये सेलेक्ट वाले कैंडिडेट की पीडीएफ है ना, जो सेलेक्ट हुए हैं, जिनको यूपी पुलिस में जॉब मिल गई थी। लेकिन ये जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लिस्ट है ये नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट की है। इनका भी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैंडिडेट का नाम, मेल फीमेल, और ये भी दिखाया जाएगा आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना है, और रीज़न भी बताया जाएगा कि आप सेलेक्ट क्यों नहीं हुए हैं, है ना। तो आपके भी मार्क्स दिखाए जाएंगे। यानी जो पीईटी रनिंग पास करके जो कैंडिडेट फाइनल के लिए जा रहे हैं और जो फाइनल में आउट होंगे और जो सेलेक्ट होंगे, उनका सभी का स्कोर आपको देखने के लिए मिलेगा। पिछली बार तो ऐसा ही हुआ है, लेकिन आगे क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो ये थी, और बाद बाकी का ये आपने देख ही लिया है कि इस समय 60,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती हो रही है जो अगले 1 महीने के अंदर ट्रेनिंग के लिए प्रस्थान करेंगे। ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल ही अपने विधानसभा के घोषणा में जब वहाँ बहस चल रही थी तो उन्होंने ये बात कही, ठीक है। तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि भर्ती बोर्ड कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, और ये ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर साहब के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया।
बाद बाकी का आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, है ना। मैंने आपको बता दिया कि आपका रिजल्ट, पूरी संभावना लग रही है कि आपका रिजल्ट जो है 5 मार्च या प्रथम सप्ताह में 7 मार्च से पहले पहले ही आ जाएगा, और तीसरे सप्ताह में आपकी मेडिकल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, है ना। तो आपको अब अच्छे से ये पता चल ही गया होगा। आप देखने के लिए हज़ारों वीडियो देख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।